नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस नमस्कार। स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मनोज जी हैं, जो कि बिहार के एक सीओटी एडवाइजर हैं। द बड़ा बीमाकर्ता शो के इस एपिसोड में हम आज जानेंगे मनोज जी की कहानी। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस द बड़ा बीमाकर्ता शो के एपिसोड। धन्यवाद सर। तो मनोज जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सबसे पहले शुरुआत में हमारे अभिकर्ता साथियों को बताएं कि आपके करियर की शुरुआत एज एलआईसी एजेंट कैसे शुरू हुई। आप पहले क्या करते थे? ऐसा क्या हुआ कि आप एलआईसी एजेंट बने? आप अपनी मर्जी से बने या फिर हमारी तरह किसी और की मर्जी से बने? सर मैं 94 की बात है। 94 में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, परीक्षा वगैरह दे रहा था, लेकिन घर में पैसे का अभाव था। तो मैंने एक ब्रांच मैनेजर थे, ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर गोपाल प्रसाद बर्नवाल, मैं उनको भी कभी नहीं भूलूंगा। वो अपने पत्नी के नाम से एलआईसी का काम करते थे, एडवाइजर थे, उनकी पत्नी एडवाइजर थे। तो उन्होंने मुझे स्टाफ में रखा कि आपका पार्ट टाइम जॉब है, सुबह शाम आप मेरा कलेक्शन कर दीजिएगा। तो मैंने 400 रुपये उस समय 94 में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। उसके पहले ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन में पढ़ाने के क्रम में लगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज किया जाए। तो सुबह शाम फिर मैंने उनका कलेक्शन शुरू किया। 400 रुपये महीना देते 94 में। 2 महीना उनके साथ काम किया तो मैंने एलआईसी ऑफिस देखा, ये एलआईसी ऑफिस कैसे है क्या है। तो उनके उनका जो डीओ थे, डेवलपमेंट ऑफिसर गुरुदेव, जो अभी हमारे हैं, आरपी साहू, तो उनका टेबल पर भी आदमी का कमी था। तो बोले यहीं रह जाइए मनोज, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो आप हम्म। यहीं मेरे साथ काम कीजिए। तो मैंने उनसे, फिर वो हमको 500 रुपये महीना में रखे। मैंने चार चार साल उनके साथ काम किया, आए जो उनका असिस्टेंट के रूप में, 94 से 98। उसके बाद अच्छा। लगा कि हम भी किस्मत आजमा सकते हैं, नौकरी लग नहीं रही थी, कि अब पैसा का कमी है। तो अब मैंने भी किस्मत आजमाया, एजेंसी लिया 98 में। 29 जून पठान में। 1998 को मैंने एजेंसी लिया। और तब से मैंने प्रयास हमेशा जारी रखा। और अभी लगभग 2006 से हम सर एमडीआरटी है, 8 साल से फास्ट ट्रैक एमडीआरटी है, 3 साल से सीओटी है। जब से गैलेक्सी क्लब शुरू हुआ है तब से गैलेक्सी क्लब है। बहुत बढ़िया। कौन सी एरिया से आप बिलोंग करते हैं? वो नवादा शहरी जिला, क्षेत्र है? बिहार के नवादा जिला से है, नवादा शहर में। अच्छा, वो शहर है जी जी, नवादा। बहुत छोटा शहर है। और बहुत मतलब बिहार का सबसे छोटा शहर नवादा है, जिला है। यहीं अच्छा से हम अच्छा। और बिलोंग आपने करते हैं। शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? आपने क्या शिक्षा ही एजुकेशनल नवादा से ही क्वालिफिकेशन? सर, मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, उसे पढ़ा लिखा। नवादा के कन्हई लाल साहू कॉलेज से मैंने ऑनर्स किया, बीएससी केमिस्ट्री से। ओके, ये 94 94 में कर चुके थे आप? 94 में कर चुका, उसी साल हुआ ऑनर्स तो मेरा। तो अब जब बीए कर लिया तो फिर आमदनी का जरिया मैंने खोजना शुरू किया था। या तो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, या फिर साइड हाँ से हाँ। कुछ कुछ। हमारे पिताजी एक दुकान में रहकर मतलब स्टाफ का काम करते थे पहले से। ओके। हम मतलब हमारे खानदान में उस समय भी किसी के पास नौकरी नहीं थी। हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ा थे, तो घर की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने हम्म। थोड़ा के लिए सोचा, तो मैंने एलआईसी एजेंट फिर बना। और तब से और जो जो आपके डीओ थे वो वही व्यक्ति थे जिनके यहाँ हाँ पे हाँ आप जॉब करते हाँ थे? हाँ, जिनके हम यहाँ काम करते थे, उन्हीं से मैंने एजेंसी लिया। हम बोले सर इसमें हमको कोई गुजारा नहीं हो रहा, अब शादी ब्याह भी होना, मेरा 94 में शादी भी हो गया था सर। अच्छा। हाँ, तो हमको लगा कि इनकम का जरिया खोजना चाहिए। तो तो कमाना पड़ेगा। मैंने, हाँ हाँ, तो कमाना पड़ेगा। मैंने हाँ डोर टू हाँ। डोर सेवा दिया सर, और आज तक यहाँ तक है। हमारे ओके। सर्विस की बदौलत मैं यहाँ तक हूँ। डोर टू डोर अभी भी सेवा देता हूँ। ग्रेट। यहाँ पे एक लर्निंग सीखने को मिल रही है जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, जो मैंने आपकी बात से सीखा। वो ये जी कि जी आपने भली कितनी पढ़ाई करी हो, कोई जी जी भी आपने बीएससी एमएससी ऑनर्स किया, लेकिन जी आपने इस इंश्योरेंस के काम को पहचाना और आपको कुछ तो जी ऐसा जी महसूस हुआ होगा कि यार मैं एज ए जी एलआईसी एजेंट बन सकता हूँ। और जब आपने शुरू किया तब तो बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी था जी कि जी अरे जी। इतना पढ़ने लिखने के बाद एलआईसी एजेंट हाँ बनेगा, ऐसा भी हाँ हुआ होगा? हाँ। बताओ, जी कुछ जी, हुआ? लेकिन मैं काम इतना सीख गया था 4 साल में। टेबल का काम, ऑफिस का जो काम होता है, जो एलआईसी का जो काम है, वो मैंने हम्म भरपूर टेबल पर सीख चुका था। इसलिए मैंने पॉलिसी करने में दिक्कत नहीं हुई। ओके। और इतना ग्रेट। भी कभी नहीं लगा कि कोई भी काम छोटा है। बहुत अच्छा तरीके से हम अपना पूजा, एलआईसी को पूजा करते हुए आज यहाँ तक हम, हमारे एलआईसी से हमको बहुत चीज मिल गया। बहुत बढ़िया, और अभी बहुत तक बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, एलआईसी अभी भी हमारा बहुत अच्छा है। छह तो सात परिवार कंट्री वालों ने ऐसा में। कुछ, परिवार वालों ने कोई ऑब्जेक्शन किया, इतना पढ़ा लिखा कि फिर आप एलआईसी एजेंट बन रहे हो?
वो ऐसा कुछ बोला ठीक ऑब्जेक्शन? है उसको भी देते रहो, अब तो फिर पढ़ाई लिखाई छूट गया जब इसमें अच्छा अर्निंग करने लगे तब। अच्छा, आपकी जो हाँ, पहली पॉलिसी बिकी थी, जो जी जी जी। फर्स्ट पॉलिसी बिकी थी, उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसे बिकी थी, उसके लिए आपने क्या किया? फर्स्ट पुलिस सर हम एक मेरे जान पहचान के थे, मेरे परिवार में तो किन्हीं पास नौकरी नहीं थी, तो एलआईसी तो हमारे परिवार में ज्यादातर लोग कमाने खाने वाले लोग थे, जो कमा रहे बस उसमें गुजारा हो जाता था। तो हमारे एक दोस्त थे, वो थोड़ा गांव में रहते थे, तो उनके यहाँ शिव चर्चा वगैरह होता है गांव में, तो हम्म। वहां पर गए थे, हमको 20-25 आदमी से वहां भेंट हुआ, सबको मैंने बताया। तो वहां से पहला दिन हम 2-3 पॉलिसी निकाले थे, एलआईसी के बारे में बताया, छोटी सी पॉलिसी, 1600 रुपया हम्म। हाफ ईयरली करते थे। तो गांव में लोग थे तो किसान लोग थे, तो दो हम्म। 400 रुपया बोले थे महीना बचत कीजिए, तो 1600 रुपया का मैंने पॉलिसी पहला बेचा था, 6 छमाही। ओके। अभी तो मेरे पास करोड़ का भी पॉलिसी है, अभी हमारे क्लाइंट एसपी हैं, डीएम हैं, विधायक हाँ, हैं, क्या जज बात। हैं, साथ में जो भी नौकरी बड़ा नौकरी है सब हमारे अभी क्लाइंट हैं लगभग। आपने कोई ऐसा सेल्स आप बताइए जो आपको बहुत टफ लगता, और लेकिन हम्म। आपने उसको क्रैक किया। कोई ऐसा सेल, कोई ऐसा बड़ा सेल हो गया आपने जो किया, जो आप अभिकर्ता साथियों के साथ शेयर करना चाहोगे, जिससे लोग सीख सके कि यार हमें हार नहीं माननी है, आफ्टर ऑल जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ऐसा कोई हम्म। इंसिडेंट आपके साथ हुआ? जी सर है। एक नगर के ही हैं, पॉलिटिकल हैं, तो उनको मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी बताई थी ऊपर, बहुत दिन बाद 50 लाख का राजी हुए लेने। लेकिन जब हमने उनका प्रोसेस में किया, तो हमने 1 करोड़ का उनका मेडिकल कराया। बोले कि सर ठीक है, 50 लाख का ही हम करवाएंगे, लेकिन मेडिकल हम 1 करोड़ पर करवाते हैं। उनको पता नहीं चलने दिया, हमने मेडिकल 1 करोड़ का करवाया, फिर धीरे धीरे कन्विंस करते करते हमारे साथ आरपी साउथ में काफी मदद की। जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर अभी वो लीका में रिटायर भी कर गए हैं, तो अभी लीका में वो कार्यरत है हमारे, तो उनसे सहयोग लेके मैंने उनका फिर 1 करोड़ का बीमा किया, उसको ईयरली प्रीमियम को हाफ ईयरली करके कर दिया 1 करोड़ का। तो उसमें हमको 6 महीना लगा था सर, उस पॉलिसी को करने में। ओके। आज के डेट हम्म। में जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, पहले तो सब आप मैनुअल करते थे, डायरी लेके करते थे, रेडी रेकनर करते थे। आज आपके काम करने के तरीके में क्या चेंज आया है? बहुत चेंज है सर, पहले जैसा अब तो ऑनलाइन भी बिक्री हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि हम लोग से ही पॉलिसी ले कस्टमर लोग, क्योंकि हमारा सर्विस, हमारे जो क्लाइंट है वही मेरे अभी एडवोकेट हो गए हैं सर। अब क्या? प्रोफेसर लोग हैं, उनका बच्चा सब ऑनलाइन लोग खरीदने लगा था, लेकिन कहते नहीं मनोज है तो ऑनलाइन सब है। मेरा इतना उदाहरण दे के लोग अभी कर, बच्चा लोग को भी मोटिवेट करता नहीं कि नहीं मनोज से ही पॉलिसी लो। उनका तो पूरा हो गया मैच्योरिटी, बोले 30 साल मनोज काम किया इसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा को भी कितना लोग समझाते हैं कि नहीं ऑनलाइन, पति पत्नी दोनों इंजीनियर हैं, ऑनलाइन का उन लोग का है पूना में है, बेंगलोर में, लेकिन वो लोग इंतजार करके हमसे पॉलिसी लेते हैं कि नहीं मनोज से लोग कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट। मैं आज खाली अगर कोई सर्विस पे बीएस चलते हैं, सर्विस मेरा अच्छा है, इसलिए लोग हमसे ही बीमा कराते हैं, जो भी मेरे अगर हमसे जुड़े हुए हैं पहले, अगर तो आप अपने पहले आप अगर को हमसे एलआईसी, जुड़े, ओके, आप अपने आप को एजेंट मानते हो या एक एडवाइजर मानते हो? एडवाइजर में बहुत सारा चीज में हम सलाह भी देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया, 30 ईयर्स हो गया हमको एलआईसी में, तो जी। एक्सपीरियंस भी हम लोग गेन कर लिए हैं। कोई ओके। भी चीज सलाह भी लेते हैं, कहाँ क्या करना है नहीं करना। ओके। आज अगर कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स करके हम्म। मार्केट में आए, तो आप जी उनको क्या सलाह दोगे कि आप एलआईसी एजेंसी आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई जॉब जी वॉब जी करनी चाहिए? जी सर, सलाह देंगे आप एलआईसी में आइए, अच्छा है। ओके। हम तो सर इसी से घर भी बनाए ना सर, मैं बहुत सारे काम किए एलआईसी से, काम करते हुए बहुत अच्छे, हमको एलआईसी बहुत दिया सर। ओके। शुरुआती हाँ, दिनों में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्या प्रॉब्लम्स, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कुछ तो आई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आपने एजेंसी ली और भर भर के आपकी पॉलिसी शुरू होनी में शुरू सर हम हुई? 2-3 साल हमने व्हीकल का दिक्कत हुआ, हमने गाड़ी चलाना नहीं, साइकिल चला चला कर मैंने काम किया 2-3 साल शुरुआत में। हम्म। और पैसा भी नहीं था कि मोटरसाइकिल हम खरीद सकते हैं, तो हम्म। शुरुआत के दिन में हमने साइकिल से 2-3 साल 4 साल काम किया सर। फिर ओके। एडवांस हम साइकिल भी लाइसेंस से एडवांस लेके किए हैं, साइकिल लिए थे। ओके। साइकिल भी जो सर हम लिए, तो हम लोन के रूप में लिए, लाइसेंस से एडवांस लोन मिला हमको। उसके बाद फिर कोई ऐसा मोटरसाइकिल बड़ा लिए कि इंसिडेंट, कोई ऐसा बड़ा रिग्रेट आपको फील होता है कि यार काश वो सेल आ जाती, मजा आ जाता, बट वो सेल आप नहीं कर पाए? कोई ऐसा फेलियर
जो आप जहां से आपने एक सीखा मैंने हो कि चार यार करोड़ मैंने का ये बीमा गलती किया की। था सर। हाँ, एक मैंने 4 करोड़ का बीमा किया था सर। उसमें इनकम आईटीआर कम रहने के चलते वो पास नहीं हुआ, फिर वो पॉलिसी लिए ही नहीं। लिए ही चार नहीं करोड़ का पॉलिसी। पॉलिसी। जी। ओके, तो इससे आपने क्या सीखा, ताकि एजेंट्स ऐसी मिस्टेक ना करें। हाँ, क्योंकि उनका आईटीआर कम था सर। तो खाली अच्छा, पैसा बड़ा रहने से नहीं, आईटीआर भी होना चाहिए पब्लिक के पास। बिल्कुल। उनका मतलब दिक्कत, हमारा में डॉक्यूमेंटेशन दिक्कत नहीं में, था। हमारे में डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत कहीं। नहीं था सर, उनका में दिक्कत था। हाँ हाँ। हम्म। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो पास जी नहीं जी हुआ 4 करोड़ जी का। जी लेकिन जी आपने जी। कन्विंस 4 करोड़ के लिए कर दिया। कर दिया था सर, हाफ ईयरली 15 लाख प्रीमियम था, चेक भी जमा हो गया था सर। अरे बाप रे, अच्छा। हाँ ओके, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा सा कुछ ऐसे बताइए, आज के डेट में आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि उस टाइम के ऑब्जेक्शन बहुत सिंपल हुआ करते होंगे। आज के डेट में लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, खुद के एडवाइजर्स हैं लोगों के पास, कई लोगों का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो चुका है। कई लोग कहते हैं यार मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा और बाकी जो पैसा है ना मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, आपकी एंडोमेंट पॉलिसी में रिटर्न ही क्या मिलता है। आप कैसे हैंडल करते हो इन चीजों को, बताओ। हम कहते हैं इंश्योरेंस, समझाते हैं सर कि इसमें इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट में आप जो पैसा जमा कर रहे हैं जो वैल्यू है वो मिलेगा। हमारे में है कि एक प्रीमियम दे दीजिए, हम 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस, कुछ घटना होती है तो देते हैं फैमिली को। बहुत सारे 2-4 आदमी का नाम बताते हैं जो उनको जान पहचान में है। नहीं भी है तो लग नाम, इसको मैंने दिया, इसको मैंने दिया, तो सब समझते हैं कि नहीं एलआईसी भी। कुछ कुछ लोग एक प्रीमियम दिए हैं सर, मैंने पैसा दिया है नवादा शहर में। तो सभी लोग हमको जानते भी हैं सर, इस वजह से। ओके, अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो आप, कैसे आप सीओटी, पहले तो ये बताइए जो फर्स्ट एमडीआरटी आपने की थी, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स 2006 में मैंने एमडीआरटी भी किया। नहीं है। तो 2006 में एमडीआरटी। पहले एमडीआरटी किया था सर, जून में ही कर गए थे। जी। पहला एमडीआरटी मेरा सर 2006 में हुआ था। ठीक है, और लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ, जून में ही हो गया। जून में ही कर लिया, 6 महीना में मतलब कर लिया। 5 महीने के अंदर आपने एमडीआरटी कर दिया था। पहला एमडीआरटी मैंने कर लिया था सर। अच्छा, उससे पहले 2005 में एमडीआरटी क्यों नहीं हुआ था, आपको पता नहीं था या फिर? फिर हम सर आस पास जाके अटक जाते थे, जितना था अच्छा। एमडीआरटी का लक्ष्य हाँ हाँ उसके हाँ। आस पास जाके। तो मैंने एक पंजाब सी का कोर्स किया सर पटना में। ओके। वही मेरे आदर्श हैं अभी भी। और जो 2006 में एक मीटिंग उन्होंने कराई थी एमडीआरटी कैसे करे, पटना हम्म में बहुत हॉल में गए, उसमें हमने भाग लिया था। और उनका कुछ टेक्निक हमको पता चला, उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं अभी तक। हमेशा हम लोग का हम्म एक स्टडी सर्किल चलता था पटना में, उससे हम्म। जुड़े रहते थे, नए नए टेक्निक सर बताते थे, मैंने उस पर काम किया, आगे वहां तक है। इसमें पंजाब सर का भी बहुत बड़ा रोल है सर। ग्रेट, आपको जरूर उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए, उनके लिए ठीक है, धन्यवाद। रिगार्ड करना चाहिए, जिन्होंने जी जी आपको यहाँ तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। बाकी जी जी। और ट्रेनिंग को कैसे देखते हो आप, क्या समझते हो कि ट्रेनिंग कितना का कोर्स भी इंपॉर्टेंट रहता रोल है सर, प्ले बहुत करता अच्छा। पंजाब सर का कोर्स भी रहता है, बहुत चीज उसमें सीखने का मौका मिलता है। वही सब कुछ चीज को सीख कर हमने इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कस्टमर के बीच में, और लाभ मिलता है सर। है? ग्रेट, बस पंजाब सर की ही ट्रेनिंग आपने ली है या कोई और ट्रेनिंग बाहर से और भी नहीं, ट्रेनिंग और लेते कोई हो? ट्रेनिंग नहीं लिया सर, सिर्फ पंजाब सर का ट्रेनिंग लेते हैं। क्या बात है सर, हाँ, ग्रेट। 2006 से ले रहे लेकिन हैं। लेकिन आप जी ट्रेनिंग में भी कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत बड़ी जी बात है ना? जी जी। हर महीने पहले होता था सर, अभी तो नहीं हो रहा है इधर कुछ कारण से। तो हर महीने हम लोग जाते थे, नवादा से जाते थे। 100 किलोमीटर दूर है नवादा से पटना, लेकिन मैं अटेंड करता था जाकर सब। उन एडवाइजर्स को क्या सलाह देना चाहोगे जो एमडीआरटी भी नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? पर काम में, अपने काम में कंटिन्यूअस लाएं सर। इन्हें कि आज किए 2 दिन पे एक घर में आराम कर रहे हैं। एक मिनट रुकना है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुकिए। जी जी। चलिए, सॉल्व हो गया है, हाँ। मैं आप रिपीट काम। करता हूँ क्वेश्चन को। उन जी जी एडवाइजर्स को क्या सलाह देना चाहोगे सर जो एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हैं और अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं? आप एक सीओटी एजेंट हैं, ठीक है। आपने 2006 से लेके अभी 2025 आ गया, आप 6 से 16 26 लगभग 18 20 साल से एमडीआरटी हो। पिछले 5 6 सालों से आप फास्ट ट्रैक एमडीआरटी कर रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में आप एमडीआरटी कर रहे हैं। और जी जी। उसके अलावा पिछले 3 सालों से कांस्टेंट आप सीयूटी कर रहे हो, यानी कि 3 बार एमडीआरटी कर रहे हो। तो उन एडवाइजर्स को कुछ ऐसा सीक्रेट कुछ बताओ, ट्रेड सीक्रेट अपना, ताकि वो आपकी वीडियो देख करके कुछ कुछ होते ना कि नॉन नेगोशिएबल टास्क, कि भाई ये कर लो तो एमडीआरटी पक्का है। हम्म। काम में कंटिन्यूटी हम रखते हैं सर, ये नहीं कि आज किया 2 दिन आराम कर ली। अच्छा, मेरा जो भी आपका काम है डेली सर, रूटीन वही शेयर डेली करना। रूटीन रखना। हाँ, अच्छा। डेली रूटीन में जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग है सर,
मिलना जुलना रहता ही नहीं कि आज कर लिए 2 दिन आराम करेंगे। हम डेली मिलते हैं लोगों से, नए लोगों से डेली। हम नया बीमा के लिए लोगों से मिलते हैं। ये नहीं कि आज मिले 2 दिन ऑफिस में आराम कर लिए। हम डेली 5 से 6 घंटा सर फील्ड में मार्केट में रहते हैं, सिर्फ नया बीमा के लिए। मैं जो प्रोस्पेक्टिंग रात में प्रोस्पेक्टिंग बुला लेते हैं, कहाँ कहाँ जाना है, फोन कर लिए फिर गए, या कोई फोन नहीं किए तो भी उठाए तो वहां पे चल। कंटिन्यूटी हम रखते हैं सर काम में, ये नहीं कि आज यहाँ है और 4 दिन हम फिर काम नहीं किए LIC का। सुबह 7 बजे से मेरा काम शुरू है, 10 बजे रात तक हम काम करते हैं सर। ऑफिस आपने घर में ही बनाया या फिर कहीं बाहर बनाया है? वो जगह ऑफिस है सर में मेरा, एक LIC ऑफिस है, उसी के कैंपस में भी मेरा ऑफिस है। और मेरा जो घर उसके भी, हमारा घर मार्केट में है सर, तो उसमें भी मेरा ऑफिस है। ये मेरा घर कहीं नीचे मार्केट में ऑफिस है, मेरा मार्केट में घर है। अच्छा, इसी का ये लाभ वाला मिला घर है जहाँ पे कि। अभी आप बैठे हो? हाँ 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 हाँ। ये ओके, ये मार्केट घर में वाला घर है ऑफिस सर। आप। हाँ हाँ हाँ। और एक ऑफिस और है सर, 10 बजे खुलती है वो मेरा LIC के कैंपस में मेरा ऑफिस है सर। तो वहाँ बाहरी कस्टमर से हमको मुलाकात होती है, कुछ काम रहता है तो उनको मैं सर्विस देता हूँ, उनसे नंबर नोट करता हूँ। भविष्य में उनसे लाभ लेने की कोशिश करता हूँ, उनका काम करवा कर। बहुत सारे अभिकर्ता जो छोड़ चुके हैं, उनका जो क्लाइंट रहते हैं उनको मदद करता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि आप चाहें, एडवाइजर चाहें तो अपने LIC के ब्रांच में भी बात कर सकते हैं कि वहां पर अगर कोई ऐसी जगह है तो एक छोटा सा जी जी। ऑफिस खोला जा सकता है, हाँ जहां पर जो वो। आने वाले कस्टमर है उनको सर्विस दे करके भी उनको टारगेट हाँ किया जा हाँ सकता है। हाँ हाँ। ओके, और क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक तो आपने बोला कि डेली काम करना है, डेली प्रोस्पेक्टिंग हमको करनी है। बाहरी कस्टमर से बहुत। जी जी। जी जी जी, जी। जी कंटिन्यू करिए। जी सर। अच्छा, और कोई और एडवाइस आप देना चाहें? इसकी हम एकदम शिथिलता नहीं लाते हैं सर, शरीर में एक्टिव मूड में रहते हैं हमेशा। जब कभी कॉल हुआ तुरंत उठ गए। जब कभी कभी हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कहीं जाने के लिए, जब भी कॉल आ जाए कहीं से, या हम कॉल कर दे वो बुला ले लोग तो। ये नहीं कि ओके, हम अभी आपके बगल में भी टोटल अगर कितने, अभी आपके टोटल कितने क्लाइंट्स हैं? लगभग सर अभी फोर्स क्लाइंट की पूरा, जब इतना बीमा किया उन्होंने, फोर्स हम्म, अभी लगभग 3,000 के आसपास है सर। 6,000 के आसपास। थ्री और थ्री टोटल टोटल पॉलिसी कितनी टोटल बेची सर होंगी? लगभग 4,000 प्लस है, जो मैच्योरिटी हो चुका। कितना छोड़, मैच्योरिटी भी बहुत सारे हो चुके हैं, 30 ईयर्स हो गया सर। ओके, आप केवल LIC पॉलिसी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल मैं इंश्योरेंस भी सिर्फ बेचते हैं? LIC पॉलिसी बेचते हैं सर। क्या बात है सर, आपने सिर्फ LIC पॉलिसी बेच के, यानी कि जी आप एक, आपने बहुत चीजों में ध्यान नहीं बटाया, एक चीज में आप नहीं। मास्टर बन गए, यही कह रहे जी हैं राइट? जी ओके, LIC में आप क्या क्या, हर टाइप की पॉलिसी बेचते हैं या कोई स्पेसिफिक जी। पॉलिसी ही हर टाइप फोकस की, करते हो? हर टाइप की पॉलिसी बेचते हैं सर। ओके, अभी ज्यादा उत्सव बेच रहे हैं सर, उत्सव में हम अपना ब्रांच में टॉप है सर। उत्सव में आप ब्रांच में टॉप, हम्म। ठीक है। वो कोई ऐसा मोमेंट जहां पर आपको लगे कि भाई अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई ऐसी बड़ी सेल जो आपकी पहली बड़ी सेल हुई हो, जहां से आपको मोटिवेशन कंटिन्यूअस बना रहता है कि नहीं इस काम में दम तो है और मुझे बड़ा बड़ा काम करना। अच्छा, आपका जो पॉलिसी का साइज होता है, वो टिकट साइज क्या मेंटेन करते हो आप? हम टिकट सर प्रीमियम बताते हैं सर, सम एश्योर्ड नहीं बताते हैं पॉलिसी होल्डर को। हम बोलते हैं इतना पैसा लगेगा, और साल वाला भी नहीं बताते हैं, मंथली बताते हैं कि आपको मंथली इतना सेविंग करना है। 1,20,000 प्रीमियम साल का कहेंगे तो लगेगा कि उनको कि ज्यादा प्रीमियम है। वही 10,000 महीना बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं चलो ये तो इजी है, 10,000 महीना बचत करना। जो जो स्ट्रगलिंग एजेंट है उनका सबसे बड़ा रोना ये है कि भैया चलो पॉलिसी तो समझाएंगे, शुरुआत कहाँ से करें? नया क्लाइंट है, हम नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानता, मुझे MDRT करनी है, मेरे अंदर MDRT की आग लगी पड़ी है, लेकिन सामने मार्केट नया सर है, मुझे कोई नहीं जानता, क्या करेगा एजेंट? उसका शस्त्र एक ही मेरे पास रहता है सर। हम विजिटिंग कार्ड, मेरा बहुत खर्च होता है। मैं अच्छा, पर्स में गुड, सर विजिटिंग कार्ड रखता हूँ। ठीक है, दिखाइए, ऐसे ऊपर करिए। जी मैं पर्स में विजिटिंग कार्ड रखता हूँ सर। 1,000 से ऊपर मेरा खर्च होता है साल का। ठीक है, इसमें तो ये मतलब शुरुआत कहाँ से करते हो? विजिटिंग कार्ड से मैं लाइसेंस, और जहाँ पे झुंड के लोग जैसे पूजा हो रही है, मैं वहां पे अवश्य जाता हूँ। कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे कुछ समूह के लोग जैसे पूजा है या ग्रुप में लोग हैं, हाँ ऑफिस हाँ वगैरह पे, हाँ जहाँ हाँ। जहाँ ब्लॉक ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, वहां मैं ऐसे हाँ। ही जाके बात करता हूँ। मैं LIC को प्रॉब्लम है पहले बता, पहले उनका मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ कि अगर LIC आपने करा हुआ पहले उसको प्रॉब्लम है, तब बता, पहले सॉल्व करते हैं, फिर उससे दोस्ती हो जाती है।
हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद तो फिर उनका ऑफिस। कुल मिलाकर के जो हम अपने फ्रेंडशिप पहले बनाते हैं सर, पहले पॉलिसी के बारे में नहीं बताते हैं। पहले उनसे हम फ्रेंडशिप बनाते हैं, उसके बाद उनसे फिर आगे बढ़ते हैं काम। ग्रेट, ये तो हो गया कि शुरुआत कैसे करते हो, राइट। अब हम्म, मान लो आपका दोस्त बन गया क्लाइंट, आपसे जान पहचान हो गई, आपने उसका कोई काम करके दे दिया, फिर हाँ। आप उसको कैसे प्रपोज करते हो, फिर पॉलिसी के लिए कैसे? उसके दोस्त में फिर हम अपना परिचय बढ़ाते हैं। उसके जो जो फ्रेंड सर्किल है, उससे नाम लेकर उससे मिलते हैं। ओके, तो आप ये सारा काम खुद ही करते हो या फिर खुद ही आपने करते कोई टीम रखी हुई है जो बैक ऑफिस का ध्यान देती है, हैं। टीम सर मार्केटिंग मेरा करते हैं? ऑफिस काम के लिए है, नया पॉलिसी के लिए, नया पॉलिसी करने के लिए मैं सेल्फ काम करता हूँ। ऑफिस में जो लड़का है, मेरा स्टाफ जो है, वो ऑफिस का काम देखता है, प्रीमियम जाके लाता है, फोन करता है। मेरा फोन भी एक लड़का करेगा पहला महीना में, अंतिम महीना में कलेक्शन करके फिर रसीद पहुंचाता। हम नया बीमा पर सिर्फ मैं ही ध्यान देता हूँ। वो सबको जो टीम वर्क है, ऑफिस का जो काम है, लोन है, सिलेंडर है, मैच्योरिटी है, तो वो सब लड़का लोग देखता है। कहीं जाना कितने है, रसीद कितना बनवाना। स्टाफ है आपके पास? ये मेरे सर 5 हैं, एक ड्राइवर है। 5 स्टाफ है, एक ड्राइवर, टोटल 6। 6 ओके, स्टाफ है सर। क्या बात है, एक एलआईसी एजेंट ड्राइवर मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ी बात जी है जी। है ना? 15 साल कौन? से कर रहे हैं, हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है। पंद्रह अच्छा साल से हम खड़े रखे हुए हैं, ड्राइवर मेरे साथ हैं। अच्छा, गाड़ी चलाना नहीं आता है मतलब सीखा ही नहीं आपने या फिर मैं आपको? सीखा ही नहीं, क्योंकि फोन में डिस्टर्ब है तो हम नहीं। एक ड्राइवर मेंटेन शुरू से 15 साल से किए हुए हैं सर। अच्छा, ये आपका डिसीजन था, ये आपने कहीं से सीखा था कि ड्राइवर मेंटेन करना है? नहीं, हम वही पंजाब सर से हैं। आपने तो फोन में बिजी हैं, तब कुछ घटना हो सकती है बहुत सारे। आप चला रहे हैं तो फोन अगर बजेगा तो आपको ड्राइविंग में दिक्कत होगा। हम्म। तो ड्राइवर की सैलरी कितना देते हो आप? टोटल स्टाफ की सैलरी कितना देते हो? लगभग 56,000 रुपये आता है सर। 56,000 रुपया आप महीने का सैलरी देते हो? जी सर। ठीक। और अपने फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हो बिजनेस में, उनको? काम मतलब रहता है तो बिजनेस। फिर टाउन में मेरा ज्यादा सर्किल है सर, तब शहर में ही मेरा घर है। अच्छा। घर भी आते हैं, 2 बजे खाना खाने घर आते हैं, अगर शहर में रह गए तो उस समय ओके, 1 घंटा घर में रहते हैं। एक सीओटी एजेंट मनोज जी ने कौन कौन से देशों की यात्रा की है, ट्रैवल कहाँ कहाँ कर जी चुके हैं? सर। हांगकांग गए हैं सर, मकाऊ गए हैं, सिंगापुर गए हैं, बैंकॉक गए हैं सर, क्या मलेशिया बात। गए हैं, दुबई गए हैं सर पिछला ईयर। अब ओके एमडीआरटी का कॉन्फ्रेंस सिडनी में, वहां भी मैं जाऊँ। ओके, तो ये जो सारे के सारे जो आपने फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं, ये सब एलआईसी की तरफ से सब थे या LIC खुद का है। खुद भी नहीं फंड करके गए थे आप? नहीं, LIC का था सर, एमडीआरटी वाला में। और ऑल इंडिया इसमें हम लोग कंप्लीट किए थे, हमको मकाऊ LIC भेजी थी। ग्रेट, क्या बात है। वो आपका कंपटीशन पूरा की तरह जाना काम है। आना रहना खाना सब पीना सब सब एलआईसी सब की? LIC देती है सर। ठीक है। इस टाइम पे साल की कितनी पॉलिसी बेच रहे हैं आप? अभी सर, एवरेज, एवरेज। अभी सर पहले तो 200 प्लस बेचते थे, अभी 150 के आसपास रहता। ओके। वन और फिफ्टी ठीक है, लैब सेशन कैसे मेंटेन करते हो सर? बहुत सारी पॉलिसी लैब्स होने का डर रहता है जैसे। तो फोन कॉल ज्यादा करते हैं उनको कि लैप्स नहीं हो, ओके। या मिलते जुलते रहते हैं बीच में भी कि नंबर ऑफ पॉलिसी पे फोकस करते हो या नंबर ऑफ लाइफ पे? नंबर ऑफ लाइफ पे सर। नंबर ऑफ लाइफ पे फोकस करते हो, ग्रेट। तो आपने कहा कि आप सिर्फ एलआईसी पॉलिसी बेच के ही आप एक सक्सेसफुल एडवाइजर बने हैं, और आज आप फैमिली को एक अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर पा रहे होंगे, स्टाफ भी मेंटेन कर रहे हो, दो दो जगह ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, फॉरेन ट्रिप्स भी ले ही लिए आपने। अब ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो आपका अगला टारगेट है जिसको आपको हिट करना है? कॉर्पोरेट क्लब मेरा थोड़ा सा अभी छूट जा रहा है सर। ठीक है। पिछला बार भी छूट गया, मात्र 1.5 लाख कमीशन के चलते। कॉर्पोरेट क्लब सोच रहे हैं बन जाए इस वर्ष। ठीक है, कॉर्पोरेट क्लब आप, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जरूर जी उसको जी। क्वालिफाई करें। जी और जी। अगला टारगेट, जैसे अभी आप कांस्टेंट सीयूटी कर रहे हैं, उसके बाद आपका क्या लक्ष्य है आगे? हम लोग थोड़ा एरिया जो मेरा हम लोग का छोटा सा, सीओटी भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि अच्छा। वो शहर में आप कोई नहीं। ओके, तो तो ये जो इसलिए आपका कांस्टेंट सीयूटीज हो रहे हैं ना, यहाँ पे आप रिपीट बिजनेस लेके आ रहे हो या सारे के सारा नया बिजनेस मिलता है, नए नए लोग हैं? नए नए लोग 50%, 50 रिपीट भी होते हैं, 50%। मार्केटिंग करने के कोई 5 तरीके बताओ जो आप यूज करते हो सर, जिनसे हमारे एजेंट सीख पाए। एक तो आपने बोला कि भाई मैं पहले डोर टू डोर जाता था,
दूसरा आपने बोला कि मैं जहाँ पे पूजा अर्चना होती है, ग्रुप मैं मीटिंग। जिनसे मिलता हूँ सर एक ऐसा डायरी रखता हूँ, इसमें फोन नंबर रहता है मेरा। तो क्लाइंट में जो नए लोगों से मिल रहे हैं, ये कैसा पॉकेट में मेरा रहता है सर। ठीक है, इसका क्या यूज है? इसका नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं, कहीं भी कोई मिल गया जैसे बस में जा रहे हैं, तब वाले सीट वाला का फोन नंबर ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ठीक हो गया कहीं भी ये। कोई जा रहे हैं, कहीं भी ऑफिस हाँ, में गए, कोई भी काम से कोई ऑफिस गए, किन्हीं से मिले, उनका नाम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। अच्छा, तो आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड देते हो, अपना इंट्रोडक्शन हाँ, देते हम हो और उनसे उनका फोन नंबर लेते नंबर, हो? हाँ अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिए, उनका मोबाइल नंबर लिख लिए। ठीक है, फिर इसमें आप उनको शर्माते नहीं है, इसमें कोई नहीं, उनसे उनको फिर गुड मॉर्निंग भेजते हैं डेली ठीक है। वगैरह, व्हाट्सएप पे, फिर वो हम आ जाते हैं। कुछ भी डेटा नया आप चीज। कैसे मेंटेन करते हो? ऑफलाइन बस डायरी पे ही लिखते जाते हो या फिर एक्सेल हाँ, शीट वगैरह में ऑनलाइन भी बनाते हो मेरा डेटा? स्टाफ भी हमको बना के देता है शीट बना के, वो स्टाफ स्टाफ बना के दे देता है। देता, हाँ डायरी दे दे, ऐसे को नाम मोबाइल नंबर हमको एक शीट में निकाल के और दे देता और कौन से तरीके हैं जिनसे आप मार्केटिंग करते हैं, प्लीज थोड़ा और बताइए। है। दो दो तो हो गया सर, यही तो हम लोग को ज्यादा करते हैं, यही तो फुर्सत नहीं मिलता। हमारे पास ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जाएं, हमारे पास बहुत लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ छूट जाते हैं लोग मिलने से, क्योंकि दिन भर अच्छा। ही जा सकते हैं, समय हाँ कम हाँ, रहता है। मतलब जो नए हमारे एजेंट है ना, क्लाइंट की मैं कमी चाहता नहीं हूँ। है, हाँ जाने वाला की कमी नहीं है कि कहाँ कहाँ, मतलब हम हमारे पास इतना कस्टमर है। अच्छा, नहीं नहीं, जो नए एजेंट है ना उनको क्या बोलोगे, क्योंकि उनके पास तो कस्टमर नहीं है ना। उनके लिए हम्म, क्या एडवाइस करना चाहोगे, जिसके मान लो किसी के पास 50 कस्टमर है, बस 10 कस्टमर जी है, जी। और उसको कौन से 5 तरीके आप बताना चाहोगे कि भाई ये 5 तरीके अपना ले, तेरा काम हो जाएगा? आप थोड़ा एडवाइस करो। कहीं भी जाने में सर शर्मिंदगी महसूस नहीं करना। जैसे कोई स्कूल हम चले गए, वहाँ 10 टीचर हैं, 10 को भी हम अपना वेटिंग कार्ड दे देते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, हम LIC एजेंट है भाई, कोई काम है तो लीजिए बेटा मेरा नंबर। हम्म। हम ही ज्यादा करते हैं सर, कहीं भी चले गए, हम बोलते हैं हम LIC एजेंट है, वेटिंग कार्ड दिए। ठीक है। 5 उसमें मोबाइल नंबर हमको मिल जाता है, 10 में 5 तो जरूर दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या एडवाइस देना चाहोगे जो नए एजेंट हैं उनको? बस घर से निकलिए, घर से नहीं ठीक है। निकलिएगा तो मुश्किल है काम करना। हम ओके। ज्यादातर से घर में, दूसरे के घर में चाय पे, सुबह का मेरा जो चाय होता है दूसरा के घर में होता है, 7 बजे हम पूजा पाठ करके निकल जाते हैं। पेपर भी पढ़ते हैं तो अपना क्लाइंट के यहाँ जाके पढ़ते हैं, अपने पेपर नहीं पढ़ते हैं सर। अच्छा। ग्रेट। हाँ हम पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं तो क्लाइंट के घर में सुबह में पीते, अपने घर में हम चाय नहीं पीते हैं, क्लाइंट के घर में सुबह में पीते हैं। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे तक मेरा जो नौकरी वाले लोग हैं उनके हमें मेरा रहता है टारगेट मिलने का, क्योंकि 10 बजे फिर अपना ऑफिस चल जाते हैं। हम्म। फिर 10 बजे मैं घर आता हूँ, फिर नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं ऑफिस 1 घंटा समय देता हूँ, दोनों जगह का घंटा, दोनों जगह जो जो काम है मैंने स्टाफ को बता दिया। फिर 1 बजे फिर हम फील्ड निकल जाते हैं। आप फिर किसी बिजनेसमैन के यहाँ दुकान दुकान में जितना है काम है, तो उनके यहाँ मैं 1 से 5 के बीच में संपर्क करता हूँ। फिर शाम में फिर सर्विस वाले लोगों को संपर्क करता हूँ, जो ऑफिस से लोग आ इसको जाते हैं, ऑफिस से सर्विस आ में जाए। जो लोग, हाँ जो ऑफिस से घर आ जाते हैं उनको फिर मैं संपर्क करता हूँ। ओके। कुल मिला के सीखने वाली बात यह है कि आपने अपनी मार्केट को भी डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें दुकानदार भी है, हाँ हाँ। सर्विस वाले लोग भी हैं, सरकारी टीचर भी हैं, जी 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 जी। अलग अलग सभी सेगमेंट के लोग हैं, वो सभी जिस लोग। टाइम पे अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे आप उनको पिच हाँ करते हैं। हाँ। ओके। सर्विसिंग आप देते हैं जहां से आपको जी बिजनेस मिलता है, जी करेक्ट? जी। ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट सर जब आपको लगा यार बहुत हो गया, अब मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया, ये काम मेरे लायक नहीं है? कभी ऐसा मोमेंट आया, नहीं, अभी बहुत कभी परेशान हो ऐसा गए नहीं आप? हुआ, कभी ऐसा हमको बहुत खुशी होती है ग्रेट। काम करने में। हमको बुखार भी लगा हुआ है, पॉलिसी मिल जाएगा तब ठीक हो जाता है बुखार। ओके, लेकिन एंटीबायोटिक सर सर इलायची पॉलिसी है मेरे लिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे एडवाइजर ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मान लो कस्टमर ने बहुत मेहनत किया, एजेंट ने हम वही कस्टमर ने कहेंगे, लास्ट हिम्मत मोमेंट पे नहीं बोल दिया हारना, लोगों से मिलते रहना, हिम्मत नहीं हारना, लोगों से मिलते रहना, पॉलिसी मिलेगा ही मिलेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा देना है, बहुत मास लेवल पे करना है, ताकि 2 5 10 लोग मना भी करें तो उनका रोना हाँ ना हाँ। हो। जी जी करेक्ट। जी। यस सर। ओके। आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? कोई आपका गुरु या कोई फैमिली मेंबर जिसने आपके हर पल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इमोशनली भी और हम्म। आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, आपको मॉरली भी सपोर्ट किया? कोई ऐसा वो व्यक्ति हमारे जिसको आप। हमारे सर जो डेवलपमेंट ऑफिसर RP साहू, हमारे हमेशा साथ मेरे साथ खड़ा रहते हैं सर। अच्छा। फाइनेंशियल हो या कुछ भी,
साइड हो, वो सभी आपकी साइड हेल्प होना करते हैं। चाहिए। जी लेकिन सर। बहुत से डेवलपमेंट ऑफिसर्स की तो आज कंप्लेन भी करते हैं जिन, अरे सर हमारा डीओ नहीं सर, हमारे ध्यान ही नहीं देता, बस ये हम कहते हैं उन्हीं पॉलिसी के लेके आओ। बदौलत आज यहाँ तक है सर, हमारे में हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं। गुड गुड। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हो कि आज के डेट में काफी डीओज एजेंट्स पे ध्यान नहीं भी देते हैं, सिर्फ अपनी पॉलिसी पे ध्यान देते हैं, या बस ये कहते हैं पॉलिसी लाओ? कुछ लोग हैं, कैस लेकिन सर हमारे सर उनसे अलग है। हम लोग उस वैसा रिश्ता ही बनाए हुए हैं कि हमारे साथ खड़ा रहते हैं सर। ग्रेट। ओके। कोई ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट सर जहां से आपको लगता हो कि यार अब जो है ना, मैं इंडिया का लीडिंग इंश्योरेंस एडवाइजर बनने जा रहा हूँ, या इस टाइम पे आपको कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो थोड़ा बताओ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, जी जी जी। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। एलआईसी एक एक चीज है, तो एलआईसी के अलावा दुनिया भर के फाइनेंशियल टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी, या तो एलआईसी में कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही कि भाई ये वाला जो प्लान है ना, ये तो इन देश दुनिया में किसी के पास ऐसा है ही नहीं जो एलआईसी का है, उसी को मैं ब्रह्मास्त्र बना लेता हूँ, क्या है वो? जीवन उत्सव है सर, ब्रह्मास्त्र है ये। कैसे? एक महीना का बच्चा को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं, और 50 साल के आदमी को भी दे सकते हैं। ऐसा ये तो सब बहुत इसकी कंपनीज में मिशन है। होगा ना सर, बहुत पॉलिसीज होंगी। नहीं, और ऐसा कोई ये ऐसा, जीवन उत्सव कोई है ऐसा सर, तरीका? जीवन जीवन उत्सव ही ऐसा पॉलिसी है जो ब्रह्मास्त्र है अभी LIC का। एक महीना का भी बच्चा को पॉलिसी दे सकते हैं, 50 साल के आदमी को भी। ऐसा पॉलिसी नहीं है सर किसी। फिर ठीक है। चाइल्ड और पॉलिसी हो जाता है, बड़ा को भी दे सकते हैं, बच्चा को भी दे सकते हैं। ओके। और ये सर इमोशनल पॉलिसी है, जीवन भर इसमें पैसा मिलता है, पेंशन प्लान टाइप का है सर। हम्म। अब ज्यादातर इसमें हम बच्चे को सर बर्थडे के दिन पॉलिसी करते हैं, तो बर्थडे पे पैसा मिलता है उसको। जीवन उत्सव ओके। ब्रह्मांड का पॉलिसी सर अभी, उसमें जीवन बहुत अच्छी उत्सव पॉलिसी है। उसमें जिसमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड जी आपको जी मिलेगा, जी जी राइट? जी 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 लेकिन सर। उसमें मैच्योरिटी नहीं है, करेक्ट? जी जी, क्लेम है ना सर। तो, तो उसको आप कैसे सेटल, उसको मतलब सरेंडर वैल्यू बर्थडे पर समझाते कहते हैं हो? कि बच्चे आप चले जाइएगा, आपके बच्चे को बर्थडे पर पैसा मिलते रहेगा। उस पॉलिसी को ज्यादातर हम बर्थडे पर करते हैं सर। ओके, बर्थडे पॉलिसी करते हाँ, हैं। डेटिंग बैक कर देते हैं अगर बर्थडे निकल गया उसका तो। आजकल आपको सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जेक्शन आ रहा है मार्केट में, सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सर बैंक से ऑब्जेक्शन है, बैंक पॉलिसी कर दे रही है। बैंक बड़े का बड़े इंश्योरेंस? क्लाइंट, हाँ बैंक, बड़े बड़े क्लाइंट को, जो बिजनेसमैन है उनको बैंक पॉलिसी कर ही देती है सर किसी भी तरह से। ठीक है, तो आप उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर कैसे? समझाते हैं कि हम काम करेंगे, बैंक वाले भी क्या करेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। ओके। आप देखो, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करता हूँ। यहाँ पे आप उनको ये भी बोल सकते हैं, देखो सर, बैंक के पास माना कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन खुद सोचो, जो बैंक का इंश्योरेंस का बंदा आपको पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है, उसको कल दूसरा बैंक ऑफर करता है तो वहां चले जाता है, यानी कि आपका रिलेशन उस एजेंट से टूट गया है। जी फिर जी एक नया रिपोर्टिंग मैनेजर आपको दे दिया जाता है, जी फिर जी जी। उससे रेपुटेशन बिल्ड करो। कोई हम्म, प्रॉब्लम आती है, आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, वहां पे हजारों लोग कॉल कर रहे हैं, कोई डेडिकेटेड बंदा तो नहीं है ना। अगर वो डेडिकेटेड है, उसको 5,000 कस्टमर दिए हैं, किसकी जी। सुनेगा? और 3 साल आपको ये नहीं बाद पता। ट्रांसफर हो जाता है। हाँ हाँ। 3 साल बाद मैनेजर साहब का ट्रांसफर हो जाता है। पता चल रहा ब्रांच मैनेजर ही ट्रांसफर होके जी निकल गया जी कहीं जी जी जिसने आपसे मीटिंग करी थी, जी है ना? जी जी। तो और इससे उसका बढ़िया क्लेम सर फिर आप हम एक, लोग पर, उसका क्लेम अगर हो गया तो हम लोग पर आ जाता है कि मेरे भी कस्टमर है वो, तो मनोज जी क्योंकि इसको भी क्लेम आफ्टर करवाइए। ऑल कौन देगा? बैंक ने आपकी एलआईसी करी, क्लेम किसको देना है? एलआईसी को देना है। LIC को तो देना है। जब बात तब घुमा फिरा के उसमें एलआईसी फिर में हम ही आ रही है, सहयोग तो कर देते एलआईसी में, हैं। हाँ जी, बैंक वाला भी क्लेम ज्यादातर लोग हमें से लोग करवाते हैं कि हमें बैंक से वाला करवा, कहाँ जाएंगे, आप ही कर दीजिए, चलो बैंक। बिल्कुल। तो उनको यही तो सारी बातें बोल के हम एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, जी, सबसे बड़ी पॉलिसी आपने कितने की बेची है अभी तक? 2 करोड़ का सर। 2 करोड़ का प्रीमियम है या सम एश्योर्ड है? ऐसा मैं सुन 2 करोड़ सर। हम लोग का रूल ही बिल्कुल, है सर, 2 करोड़ प्रीमियम कहाँ। मतलब हम्म। बिल्कुल पंजाब सर की उस पर चल रहे हो। मैं पंजाब सर ने भी शायद ऐसे ही किया था एक, नहीं है ना, नहीं, बड़ा? हमारे पास उस ढंग का क्लाइंट नहीं है सर इस शहर में। अच्छा, नवादा शहर में ही आप, अच्छा आपका वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र केवल नवादा नवादा शहर ही, है? नवादा ही है सर। मतलब आपने नवादा शहर से बाहर बीमा नहीं किया है? नहीं किया है, पटना है, दिल्ली है। अच्छा, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है। हाँ, रेशियो कम है। ऐसा क्यों सर? आपने नवादा में ही क्यों किया बीमा? पूरे देश में यही बहुत यही लोग। यही यही टाइम नहीं मिलता है सर। ओके। इसका एक अच्छा पॉइंट मुझे लगता है आपने इसलिए भी किया होगा। मान लो 12 बजे रात को कॉल आ रहा है क्लाइंट का, वो दिल्ली जी से जी कॉल करेगा, मुंबई से, आप जा नहीं पाओगे।
नहीं। लेकिन नवादा में जहाँ पे 5-10 किलोमीटर के एरिया में आपने फोकस किया है, आप मैं कभी भी उठ कर चल दोगे ना। उनके सुख में उनके दुख में हमेशा खड़े रहते हैं सर। सुख में और दुख में खड़े रहने के लिए जरूरत है कि हम एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस करें। अगर हम ऑफलाइन कर रहे हैं। लोग बुलाते हैं, मिलता है लिंक तो हम जाते हैं। दिल्ली में हमारा लगभग 100 पॉलिसी है। ओके, ग्रेट। पटना में लगभग 400 500 पॉलिसी है। ठीक है। पॉलिसी है, लेकिन है कि लिमिटेड है उधर बाहर। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर कि मार्केट में ना कंपटीशन बहुत तगड़ा है यार। लोग एलआईसी पॉलिसी, मतलब एलआईसी का कई बार तो नाम सुन के अरे रे भैया बहुत हो गया एलआईसी पॉलिसी, अब जो है हम ना स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। आप इस कंपटीशन को कैसे हैंडल कर रहे हो? बस इंश्योरेंस समझाते हैं सर, डर ओके, दिखाते हैं। मतलब आप एप्पल हो, हाँ आप कह रहे हो भैया मैं तो प्रीमियम क्वालिटी बेच रहा हूँ, तुम्हें हाँ वीवो लेना है, ओप्पो लेना है, हाँ तुम जाओ, हाँ बट मैं तो एप्पल वाला हूँ। एप्पल वाला हूँ सर। मतलब आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भैया मैं इंश्योरेंस पे फोकस कर रहा हूँ, और वो जी भी एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ फोकस कर रहा हूँ, करेक्ट? जी सर। इसका क्या कारण है कि आपने कोई प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ टाई अप नहीं किया? कोई प्रॉब्लम है वहां पे, या आपको पहले एलआईसी कंफर्टेबल लगा तो आज भी वही लगता है? ऐसा नवादा कोई सर, आपको डिफरेंस नजर आता है उनके नवादा रूरल कमीशन एरिया, स्ट्रक्चर? नवादा में रूरल एरिया है सर। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी बहुत फ्रॉड करके भाग गए हैं। छोटा छोटा जो कंपनी थी पहले, बहुत सारा जेबी जी, बोरा, तो क्या क्या, तो उससे डर लगता था हमारा। पीछे हम लोग फाइनेंशियल बहुत पहले से कमजोर थे, तो लगता था हम्म। कि किसी प्राइवेट में हम काम करेंगे। मैं तो यहाँ हम्म। रहूँगा, कंपनी अगर चली गई तो सारा लायबिलिटी मेरे पर आएंगे लोग। मेरा शहर में घर है, हम्म। हम कहाँ जाएंगे फिर, क्या करेंगे? इसलिए मैंने ग्रेट। सहारा इंडिया को एजेंट नहीं बना। सहारा इंडिया के लोग भी बहुत एजेंट हमको बना सके, जब भी हम्म। बहुत प्राइवेट कंपनी हमको आए कितना पैसा देंगे पर हम कहीं हाँ नहीं। हाँ। लेकिन सब हम्म। भारत सरकार के मेरे ऊपर छत है, हम गलती ओके, करेंगे, गुड। लेकिन गुड। एलआईसी कहीं नहीं जाएगी। गुड। तो मेरे ऊपर कम से कम भारत सरकार का छत है ना सर, तो छत के नीचे हम जो करें। ग्रेट। और एलआईसी भी है कि बहुत चीज देती है, ऐसा ठीक नहीं है, कि लास्ट। हर कंपनी से बेनिफिट एजेंट को कम है यहाँ। ग्रेट, लास्ट दो सवाल और रहेंगे। आज के डेट में जितने भी स्ट्रगलिंग एडवाइजर हैं जो इस बिजनेस को आगे करना चाहते हैं बट कंपटीशन की वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो पीछे हट रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि भाई ये गलतियां मत करो? कौन सी वो गलतियां हैं जो आज का एजेंट कर रहा है जो आप बोलोगे कि मत करो? वही कंटिन्यू नहीं रखते हैं सर, सर्विसिंग नहीं देते हैं। हम लोग रूरल में सर्विसिंग बहुत मायने रखता है, कि नहीं ये एजेंट बढ़िया है, हमको प्रीमियम का याद दिलाता है। हम्म। अगर किन्हीं काम पॉलिसी कर दी है तो उनको याद दिलाना भी एक बहुत बड़ी रूटीन है सर, काम आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ओके। सारे लोग पॉलिसी कर दिए हैं, फिर उनको कॉल ही नहीं कर पाते हैं कि आपका प्रीमियम का डेट है। वैसा मेरे पास 20% कंपनी है सर, जो दूसरे हम एजेंट का जमा करते हैं पैसा। हम अपना पोर्टफोलियो में उसको ले लिए, हम ही उसको सूचना देते हैं, हम ही उसका जमा करते हैं। अदर एजेंट का भी मेरे पास पोर्टफोलियो के लिए 20% जो पॉलिसी जमा होता है। ओके सर, आपने बताया कि आप 2006 से एमडीआरटी कर रहे हो। चलो, एमडीआरटी समझ में आता है, लेकिन आज आप कांस्टेंट फास्टैग एमडीआरटी के साथ साथ आप कांस्टेंट सीयूटी कर रहे हो। तो हम्म। एमडीआरटी से 3 गुना बिजनेस आप कर रहे हो, राइट? तो ऐसा कौन सा चीज है, ऐसी कौन सी लर्निंग आपने सीखी है, ऐसा कुछ तो अपडेट किया होगा कि यार 3 गुना अगर बिजनेस करना है तो क्या नया सीखा आपने जो एमडीआरटी में नहीं सीखा था? एमडीआरटी कर रहे थे तो नहीं था, बट सीयूटी करने के लिए क्या खुद में क्या चेंज किया आपने? क्लाइंट का सिलेक्शन सर, कि कौन सा क्लाइंट हमको कितना प्रीमियम दे सकता है, उसका सिलेक्शन पुराने लोग से निकाल कर। जैसे किसी लोग के बच्चा लोग अच्छे जगह पे चले गए हैं, तो हम्म। उनको मैं प्रयास करता हूँ कि जल्दी से उनका बीमा कर दूं। बहुत सारे कस्टमर के बच्चे लोग सेटल्ड हैं या बढ़िया बिजनेसमैन हैं, उन लोग से मैंने नया नया बीमा निकालना शुरू किया। यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जेक्शन आता आता होगा, उसको बताओ कैसे हैंडल करते हो? मान लो आपने बोला है कि यार मैं बड़ा इंश्योरेंस बेचूंगा और मैं बढ़िया सर्विस दूंगा, मेरे पास स्टाफ है, ऑफिस है, बढ़िया है, सब है, लेकिन आज बहुत आपके जैसे और भी प्रोफेशनल एडवाइजर होंगे आपके एरिया में जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, तो उनसे कैसे डील करते हो? वो मान लो आपको क्लाइंट करे भाई मेरा तो एडवाइजर है, बिल्कुल बढ़िया सर्विस देता है, टॉप क्लास है, मैं तो हम्म। उससे ही लूंगा, फिर उसको कैसे हैंडल करते हो आप? फिर मैं अपना कहता हूँ, फिर ठीक है, आप उससे हमसे भी एक लेके देखिए, फिर हमसे जुड़िएगा तो फिर मेरा हो जाइएगा। अच्छा, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस काम आता है कुल मिला हम कॉन्फिडेंस काम आता है सर, हम छोड़ते के। ही नहीं ऐसी सर। ऐसी हम कौन सी यूनिक दस सर्विस दस देते हो दस साल जो? कंटिन्यूटी जुड़े रहे हैं सर, 10 साल बाद हमको पॉलिसी मिला है, कहीं कहीं ऐसा ओके, हुआ है। मतलब कोई ऐसी यूनिक सर्विस जो आप देते हैं लेकिन आपको लगता है दूसरा एजेंट दे नहीं सकता, भाई ये सिर्फ नहीं, मनोज दे सकता है। हाँ जी जी। हम ऑल इंडिया कहीं काम रहेगा कस्टमर सर, मैं कराने की
क्षमता रखता हूँ LIC में, कहीं भी काम रहे। ओके, तो इसके लिए अगर आपने कहीं कोई एलआईसी के कर्मचारियों के साथ सेटिंग बनाया हुआ है, या कोई नहीं ऐसा नहीं, नेटवर्क आपने बनाया हुआ है नेटवर्क एजेंट्स का बनाए हुए कि हैं, आपका काम हो जाता है? नेटवर्क है सर ऐसा कि सभी लोगों का जान पहचान है, या फिर कुरियर सेवा है, फॉर्म भेज देते हैं, काम हो जाता है। अब तो LIC में कहीं कोई काम रुकता नहीं है सर। तो उनको ओके। लगा कि मेरा जालंधर का काम मनोज करवा दिया, मेरा ओके, दिल्ली का काम मनोज जी करवा दिए। क्या बात बाहर है। भी कहते हैं दिल्ली पॉलिसी करा लिया, आ गए घर, फिर यहीं नहीं गए। तो दिल्ली का पॉलिसी भी का भी जो काम है मैं करवा देता हूँ, पटना का करवा देता हूँ। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरा ठीक है। मोबाइल नंबर हर रहता दिन। है, मेरा मुहर में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, कोई दिक्कत होता है तो ऑफिस से बात हो जाती है। ओके, ग्रेट। सर, हर दिन बिजनेस में एक सा नहीं होता, कभी सुख, कभी दुख, कभी उतार चढ़ाव होता है। ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट आपकी लाइफ का जहां पे आप बड़े इमोशनल हो गए थे, आपको लगा नेगेटिव कि चीज यार। को ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ भी होता है तो हम उसको नहीं ध्यान देते हैं, निकाल देते हैं दिमाग से। अच्छा। हम्म। कोई ऐसी इमोशनल सेल आपके क्लाइंट के साथ, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो, आपने क्लेम सेटल किया हो, या कोई ऐसा कोई केस स्टडी आपको ध्यान आ रहा है? हाँ, अभी हाल फिलहाल एक क्लाइंट हमारा डेथ किया, मात्र 40 साल के आदमी थे। मैंने उनको लगभग 1 CR का पेमेंट दिया। ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज डिजिटल जमाना आ गया है। टेक्नोलॉजी के लिए जैसे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, ये सारे टूल्स आ गए हैं जो कि आज जरूरी लगते हैं, जरूरी हो गए हैं मार्केटिंग के लिए, है ना? क्योंकि आपका कस्टमर ऑनलाइन जा चुका है, जी वो जी। सब कुछ ऑनलाइन ढूंढ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन का रट्टा लगाते रहूंगा तो शायद अब वो टाइम है कि मैं शायद पीछे रह सकता हूँ, है ना? जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा शायद वो मेरे पास नहीं आए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ। जी मतलब जी। मेरा काम है एडवाइजर्स को यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर है लिंक्डइन। सर और व्हाट्सएप पे है, दो चीज चलाते हैं अच्छा, अभी। ठीक है। हमारा जो काम है वो हम यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे आपके अकाउंट्स बनाते हैं एडवाइजर्स के, और जी जी। आपसे हम जूम पे या वीडियो लेकर के उसको बढ़िया एडिट करके आपकी ब्रांडिंग करते हैं। जैसे आपके पीछे अवार्ड लगे हुए, जी हम जी। हर एक अवार्ड को आपकी एक वेबसाइट बना के, प्रॉपर हम्म। पोस्टर बना के इतनी बार लोगों को दिखाएंगे कि लोग कहेंगे भाई ये कौन है, ये इतने अवार्ड्स किसने जीते हैं, ये कहाँ का एजेंट है। तो पूरा हम, दिखाई पड़ा सर, पूरा दिखाई पड़ा, मेरा रूम भरा हुआ है सर देखो। जी जी जी, एक बढ़िया सा वीडियो बना करके जो है आप हमें बाद में जरूर भेजना। हम जी वो वीडियो में लगाएंगे, बढ़िया सा वीडियो शूट करके भेजना पूरे ऑफिस का, ठीक है? जी जी सर। ठीक है। और लास्ट एक दो सवाल हमारे और हैं। हम्म। जितने भी एजेंट आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फाइनली उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे सक्सेस होने के लिए? कौन से टिप्स देना चाहोगे सर? बस कंटिन्यूटी है सर, सबसे बड़ा टिप्स वही है, अपने काम में निरंतरता रखना। थैंक यू सो वेरी मच मनोज जी, आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी शेयरिंग की, और जी हमारे एडवाइजर्स की तरफ से आपको आपके आगामी लक्ष्यों के लिए अग्रिम शुभकामना संदेश। और जो भी आपका टारगेट है, ईश्वर करे वो जरूर पूरा हो, और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें अपने कार्य क्षेत्र में, और यूं ही आपका बिजनेस फले फूले और बढ़िया होते जाए। थैंक यू सो मच।